ओके जी, इसमें आपके पास अभी फर्दर एग्जांपल्स हैं। फर्दर एग्जांपल्स में वो क्या करता है कि एक एक्सप्रेशन है 3 लेस देन 4। इसका आंसर मैं यहाँ से सॉल्व करके आपको बताती हूँ। 3 लेस देन 4 का आंसर आपके पास आता है यस। ठीक है, यस के लिए आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यस ही यूज़ करती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। एंड का सिंबल डाला मैंने, और 7 ग्रेटर देन है 8 नो। आप मुझे एक बात बताएं कि आप दो यस आएंगे तो ही एंड आंसर आपको यस देगा। अब हमारे पास एक यस आया है तो आप ओवरऑल इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। सेकंड आप देख लेते हैं, यस नो फॉल्स सब एक चीज़ के लिए यूज होते हैं, सो आपने इसको ध्यान में रखना है। आपके पास अगला है 3 इक्वल इक्वल टू 4। क्या ये 3 इक्वल इक्वल 4 है? नो। ठीक है, यानी कि मैं कहती हूँ ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद और के बाद कहते हैं कि 3 ग्रेटर देन 1 है। यस। अब ये यस है ऑन द होल। क्यों? क्योंकि और कहते हैं कि मेरे पास कोई एक चीज़ भी यस हो तो मैं ओवरऑल आंसर में यस ही लूँगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी बात कर लूँ तो वो क्या कहता है, वो सबसे पहले तो उसकी बाय निगेशन का साइन है ना। इसका मतलब क्या है ये मैं बाद में बताती हूँ। पहले वो कहता है कि 4 ग्रेटर देन 2 है। यस है। उसके बाद वो कहते हैं और, फिर वो कहते हैं कि 2 2 के इक्वल है। मैंने कहा यस है। अब और के अंदर जी देखिए, और का सिंबल है, और के अंदर जब 2 यस आते हैं तो ओवरऑल आंसर क्या आता है? यस। ठीक है, अब ओवरऑल तो यस आ गया, लेकिन यहाँ नॉट ऑपरेटर भी यूज हो रहा है। ये देखिए, ये नॉट ऑपरेटर का सिंबल है। वो कहता है कि जो भी आंसर आया आपने उसको उल्टा करना है। तो मेरे पास आंसर आएगा नो, यहाँ के पास कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर मेरे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, आप लोग अपना कंफर्म कर लें, ये ऐसा ही है, ये देखिए फॉल्स ही है। सो इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है? वो कहता है कि 6 लेस देन इक्वल टू 6। 6 लेस है या इक्वल है? लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो मैं कहूँगी यस। फिर वो कहते हैं क्या एंड क्या 1 ग्रेटर है 2 से? अच्छा, पहले मैं निगेशन का साइन लगा के ब्रैकेट लगा के फिर कहूँगी 1 ग्रेटर 2 से नो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? यस एंड ये निगेशन का सिंबल यूज हो रहा है यहाँ। सो निगेशन नो को क्या बना देता है? यस बना देता है, उल्टा बना देगा उसको। 2 यस आ गए मेरे पास ओवरऑल। जब 2 यस आते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओवरऑल उसका आंसर क्या आता है? यस ही आता है। ये किस चीज़ का है? स्मार्ट कितना चाहिए? अच्छा जी, शॉर्ट सर्किट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने अभी अगर इतना एक्सप्रेशन सॉल्व किया है जैसे ये एंड है, तो अगर ये चीज़ फॉल्स हो गई है लेट्स से, तो आपको पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एंड में एक भी फॉल्स आ जाए तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है। तो आपने इतना सा अटैम्प्ट करके कहते हैं कि ये पूरा फॉल्स है। या अगर आप और यूज़ कर रहे हैं और आपकी इतनी सी एक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हुए वो ट्रू निकल आया है, तो आपको पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो एक्सप्रेशन ट्रू ही होगा। बिकॉज और का एक भी ट्रू आ जाता है तो ट्रू ही होता है। पीछे एक समझाए गए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये एक्टिविटी सॉल्व कराएं और सॉल्व करें पेजेस पे और कॉपीज पे, और उसको चेकिंग के लिए मेरे तक पहुँचाएं। यूनरी वीएस बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि वो यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसमें सिर्फ 1 ऑपरेंड चाहिए होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 7 प्लस प्लस, इसका मतलब है कि 7 में 1 प्लस कर दो। 7 माइनस माइनस, इसका मतलब है 7 में 1 माइनस कर दो। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ 3 प्लस 1, तो इसमें आपके पास ऑपरेटर एक है लेकिन ऑपरेंड 2 है। ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है। इसमें ऑपरेटर ऑपरेंड एक ही है। जिसमें ऑपरेंड आपके पास एक होता है, जैसे -5 है, इसमें ऑपरेंड 1 है आपके पास ओनली, सो इसको यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर्स में 2 ऑपरेंड आते हैं आपके पास। ठीक है, 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर करता है, तो इसमें आपको इसको आप बाइनरी ऑपरेंड कहते हैं। सी लैंग्वेज है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो 3 ऑपरेंड्स पे अप्लाई होता है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस क्या होती है? जिसको आप बचपन में आप बोर्ड मैथ्स पढ़ते थे। ठीक है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी तरह आपके पास प्रेसिडेंस होती है। उसमें आपने क्या करना होता है? कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होना चाहिए? ठीक है, ये देखिए आपके पास इतना बड़ी एक एक्सप्रेशन है। इसमें आपके पास पहले सॉल्व किया होगा, इसको हम चेक कर लेते हैं।
पहले हमेशा वो कहते हैं कि सॉल्व होगी डिवीजन, फिर सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर होगा मॉडुलस, फिर होगा प्लस माइनस। ठीक है, सो आपने ये जो है इसको इसी तरह करना है। इन केस ऑफ इक्वल प्रेसिडेंस द ऑपरेटर एट लेफ्ट साइड, कहते हैं कि अगर लेफ्ट से कोई ऐसी चीज़ है जिसकी प्रेसिडेंस सेम है, जैसे ये देखिए ब्रैकेट हमेशा पहले नंबर पे सॉल्व होगी, सेकंड नंबर पे निगेशन सॉल्व होगा, थर्ड नंबर पे आपके पास ये चीज़ सॉल्व होगी, ये प्रेसिडेंस है। लेट्स से कि इसमें से कोई एक चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं तो फिर लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ है वो पहले सॉल्व होगी, राइट साइड वाली बाद में सॉल्व होगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप इन चीज़ों को आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको देखूँ, पहले प्रेसिडेंस किसकी आए हैं, ब्रैकेट की, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी तो आ जाएगा 16 डिवीजन बाय 8। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ज़रा मैंने शॉर्टकट में इसको गुजार दिया, ये आप देख सकते हैं। और आगे इसकी समरी है, समरी में जो चीज़ समझ नहीं आती है आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। आपके पास चैप्टर पूरा पढ़ाया गया, ये आप खुद से इसको चेक करें। समरी में बहुत ज़्यादा शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको देखें। चैप्टर आपको पढ़ाया गया उसके रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस सॉल्व करें एंड एंजॉय।